हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर योग शिक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, अष्टांग योग अथवा राजयोग अथवा योग के 8 मार्ग। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर साल ही एग्जाम में आता है। तो महर्षि पतंजलि, जो कि अष्टांग योग के रचयिता थे और जो योग दर्शन के भी रचयिता थे, इन्होंने अपने जो ग्रंथ है योग दर्शन, इन्होंने 4 अध्याय बताए। पहला अध्याय था समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा हमारा कैवल्यपाद। तो जो ये योग दर्शन है, जो ये ग्रंथ है, इसका जो लेखन है वो सूत्र रूप में है। यानी कि ये जो 4 अध्याय हैं, इन 4 अध्यायों में कुल मिला के कितने 195 सूत्र हैं और इन 195 सूत्रों को इन्होंने 4 वर्गों में बांट दिया है। तो पहला हमारा है, प्रथम पाद हमारा समाधिपाद कहा जाता है। समाधि मतलब मन को ब्रह्म पर केंद्रित करना, उसको हम समाधि कहते हैं। तो प्रथम जो समाधिपाद है, इसमें 51 सूत्र है और ये 51 सूत्र समाधि और उस समाधि के विभिन्न रूपों के बारे में हैं। दूसरा हमारा जो पाद है वो है साधन पाद, जिसमें कि 55 सूत्र हैं। साधन पाद जो है वो जो प्रारंभिक जो साधक होते हैं, जो पहली बार जो योग करना शुरू करते हैं, उनके लिए योग का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके 55 सूत्र उसी के ऊपर लिखे गए हैं। तीसरा हमारा है विभूतिपाद। जो विभूतिपाद जो है, इसमें यज्ञ और अनुष्ठान वगैरह से जो सिद्धियां मिलती हैं उनका वर्णन है। उसके बाद हमारा आता है चतुर्थ पाद, यानी कि कैवल्यपाद। इसमें क्या है, कैवल्य का मतलब होता है कि जब योग के द्वारा इंसान में विवेक उत्पन्न हो जाता है तो वो अब दुख शोक अहंकार कर्म संस्कार इससे वो बिल्कुल ही विमुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा में एकदम विलीन हो जाती है। उसको हम कहते हैं कैवल्य। तो जो चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद, इसी में 34 सूत्रों में इसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने ग्रंथ योग दर्शन में योग साधना के 8 अंग बताए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अष्टांग योग दर्शन। और ये योग के जो 8 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा यम, दूसरा है हमारा नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा हमारा प्रत्याहार, छठा हमारा धारणा, सातवां हमारा ध्यान और आठवां हमारा समाधि। ये 8 जो हैं वो योग के अंग हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हमारा अष्टांग योग। तो अब इसमें से जो प्रथम 5 हैं, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनको हम जो कहते हैं बहिरंग, इनको हम बहिरंग कहते हैं। और जो अंतिम जो हमारे 3 बचे, यानी कि धारणा ध्यान और समाधि, इनको हम अंतरंग साधन मानते हैं। तो बहिरंग का जो संबंध है वो किससे है? वो शरीर की बाहरी क्रियाओं से है। और जो अंतरंग का संबंध है वो अंतःकरण से, यानी कि आत्मा से है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिसमें से ये सारे हमारे बहिरंग हैं और ये हमारे सारे बहिरंग साधन। तो बहिरंग साधनों के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको स्वीकार किया गया है। इनके द्वारा चित्त वृत्तियों में शुद्धिकरण किस प्रकार होता है, यह अधोलिखित है। चित्त वृत्तियाँ मतलब जो चित्त का जो स्वभाव है उसका शुद्धिकरण किस प्रकार होता है, ये बहिरंग साधनों में इसके बारे में बताया गया है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा यम। और यम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अहिंसा। ये मन वचन कर्म से किसी अन्य प्राणी को कष्ट ना देना अहिंसा है। यानी कि केवल आप किसी को शारीरिक रूप से नहीं मार रहे हैं, यही अहिंसा नहीं है, बल्कि आपके मन में आपके वचनों में, यानी कि आपके बोलने में और आपके कर्मों से किसी भी प्रकार से आप किसी को भी कष्ट ना दें, उसे हम अहिंसा कहते हैं। आगे है हमारा सत्य।
यानी कि कपट रहित होकर ज्ञात या अनुभूत वास्तविकता को व्यक्त करना सत्य है। यानी कि आपने जो देखा या आपने जो महसूस किया उसको जैसे का तैसा ही बता देना, उसके अंदर अपना स्वार्थ ना देखना। जो जैसा आपने देखा, जो जैसा आपका अनुभव है, जैसा आपको आता है वही बोलना, वो इसको हम कहते हैं सत्य। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है अस्तेय। अस्तेय यानी कि किसी अन्य के स्वामित्व वाली वस्तु या अधिकार को बिना अनुमति के प्राप्त न करना अस्तेय है। सीधे शब्दों में चोरी ना करना अस्तेय कहलाता है। जो चीज़ हमारी है केवल वही हमारे अधिकार में है, बाकी जो अन्य के स्वामित्व में है उसके बिना उसकी अनुमति की चीज़ों को ना लेना ही अस्तेय कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में शारीरिक मानसिक रूप से काम वासना का भाव ही ब्रह्मचर्य है। इसके बाद हमारा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना अपरिग्रह है। मतलब आपको जितनी चीज़ की आवश्यकता है आप केवल उतनी ही चीज़ों को लीजिए या खरीदिए, इससे अधिक चीज़ों का आप संग्रह ना करना हमारा क्या कहलाता है? अपरिग्रह। और ये पांचों किसके अंतर्गत आते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों यम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा आता है नियम। अब नियम के अंतर्गत नियम भी हमारे 5 नियम होते हैं। 5 नियम में पहला नियम है पवित्रता, यानी कि शारीरिक स्वच्छता तथा मन की निर्मलता पवित्रता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप शारीरिक स्वच्छता को पवित्रता नहीं कहते, बल्कि आपका हृदय, आपका मन भी निर्मल होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति मैल नहीं होना चाहिए, उसे हम पवित्रता कहते हैं। दूसरा है हमारा संतोष। संतोष में हमारा अपनी स्वयं की उपलब्धियों से प्रसन्न रहना तथा दूसरे की प्रगति व संपन्नता से ईर्ष्या ना करना क्या कहलाता है? हमारा संतोष कहलाता है। क्या कहलाता है? संतोष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा तप। तप में है मन व इंद्रियों को संयमित करने के लिए कष्ट उठाना तप है। यानी कि अगर आपको किसी को वज़न कम करना है, या किसी को पढ़ाई करनी है, या फिर किसी को अपनी किसी गलत आदत पर कंट्रोल लेकर आना है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मन व इंद्रियों को संयमित करने के लिए कष्ट उठाना क्या कहलाता है? वो तप कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है स्वाध्याय, यानी कि विचारों को सात्विक बनाने वाले साहित्य का स्वाध्याय है। यानी इसमें एक्चुअली गलत लिख गया है, विचारों को सात्विक बनाने वाले साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय होता है। उसके बाद हमारा आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण भाव ही हमारा क्या कहलाता है? वो ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। यहाँ आप स्वाध्याय में विचारों को सात्विक बनाने वाले साहित्य का अध्ययन कर लीजिएगा कि विचारों को सात्विक बनाने वाले साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा हमारा आसन। आसन में क्या है? आसन तो हम ज़्यादा सब लोग जानते ही हैं कि अष्टांग योग का तीसरा सोपान हमारा आसन है। इसका तात्पर्य है कि शरीर एक निश्चित स्थिति में सुख के साथ काफ़ी समय तक स्थिर रहता है। और आसन कई प्रकार के होते हैं। आसन शीर्षासन, शवासन। उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन। आसन हमारे कई तरीके के होते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि आसन के सिद्ध होने के उपरांत श्वास रोकना प्राणायाम है। यानी कि आपके आसन सिद्ध हो गए, आसन के बाद अपने श्वास की गति पर आपका कंट्रोल होना, उसको सीखना, वो उसको हम क्या कहते हैं? प्राणायाम। तो प्राणायाम के 3 अंग हैं। प्राणायाम होते कई तरीके के होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन इन सभी प्राणायामों में 3 अंग पाए जाते हैं। इन 3 अंगों का, हर एक प्राणायाम में इन 3 अंगों का ही प्रयोग होता है। तो पहला है हमारा पूरक प्राणायाम। इसमें क्या होता है?
इसके अंतर्गत श्वास को अपने भीतर खींचना होता है। यानी कि जब आप सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं पूरक। उसके बाद हमारा आता है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम क्या है? प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन बाहर गई हो, यानी कि आप प्राणवायु आपने छोड़ी हो या आपने सांस अंदर खींची हो, उसे स्वाभाविक रूप से रोकना ही कुंभक प्राणायाम है। यानी कि या तो आपने प्राणायाम में आपने एक तो सांस ली, उसको सांस को अपने अंदर ही रखना, वो भी कुंभक है। और सांस को आपने बाहर छोड़ा, उसको बाहर ही छोड़ना, उसको उसी स्थिति में बने रहना, उसको भी हम कुंभक ही कहते हैं। तीसरा हमारा रेचक। रेचक में क्या है कि प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर जितनी देर तक सुखपूर्वक रोक सकते हैं उसे हम रेचक या बाह्य प्राणायाम कहते हैं। यानी कि प्राणवायु को हमने शरीर से बाहर निकाला और जितनी देर तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उतनी देर रहने के लिए उसे हम कहते हैं रेचक या बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हमारा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है कि विषयों से चित्त का संबंध समाप्त करना प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से चित्त का संबंध समाप्त करना मतलब आपके मन में किसी को बहुत अच्छा खाने की इच्छा होती है, किसी को धूम्रपान, किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को शराब पीने की आदत होती है। तो जितने भी हमारे जो विषय हैं उनसे हमारा मन को हटाकर ईश्वर में लगाना, उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। कि जब इंद्रियों का विषय से संबंध टूट जाए अर्थात मन अपने आप में हो जाता है, इस अवस्था में हम सांसारिक विषय में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। इस स्थिति में भले ही आप संसार में रहते हैं, सारे सब कुछ आपके आमने सामने होता है, लेकिन आपका विषयों से चित्त का संबंध समाप्त हो जाता है, इसलिए आप इनसे किसी भी चीज़ से आप फिर प्रभावित नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा आता है अंतरंग साधन। अभी तक हमने जो पढ़े वो बहिरंग साधन थे। बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 आते हैं। उसके बाद अंतरंग साधन में हमारे आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। अब इससे क्या होता है, ये हमारी चित्त वृत्तियों में शुद्धिकरण के लिए यूज होता है। वो भी हमारी चित्त वृत्तियों में शुद्धिकरण के लिए था, ये भी हमारे चित्त वृत्तियों में शुद्धिकरण के लिए होता है। तो धारणा का क्या अर्थ है? धारणा का अर्थ है कि चित्त की अभीष्ट विषय पर जमाना। यानी कि हम अपने मन को किसी एक विषय पर लगाएं, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई मूर्ति हो, उसके ऊपर हमें ध्यान एकत्रित करना, उसे हम धारणा कहते हैं। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य है, किसी देवता की प्रतिमा है। तो किसी विषय पर दृढ़ता पूर्वक चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की क्या है, असल कुंजी है। उसके बाद हमारा आता है ध्यान। ध्यान जो है धारणा के बाद की सीढ़ी है। यानी कि जब आपको धारणा में आप निपुण हो जाते हैं, उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में क्या है कि ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय पर निरंतर मनन करना। आपने किसी धारणा में हम क्या करते हैं, कोई हमारे सामने वस्तु रखी है, कोई मूर्ति है, या हमने अपने अंदर ही किसी के ऊपर हमने अपना उसको धारण किया, धारण किया। उसके बाद उसको निरंतर उसी चीज़ को मनन करना, उसी विचार को मनन करना, वो हमारा क्या कहलाता है, ध्यान। तो इससे उस विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अब ध्यान से आगे की सीढ़ी है समाधि, और ये योगासन की अंतिम सीढ़ी भी है। तो समाधि में क्या होता है कि इस अवस्था में मनुष्य ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों का बोध होता है, इसके उपरांत निरंतर ध्यान के माध्यम से संपूर्ण चित्र प्रस्तुत हो जाता है। समाधि का जो मेन जो कार्य है वो बस यही है कि जो हमारे अंदर जो विषय हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उनको योग के द्वारा उनको निकाल के जब हम समाधि की स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा जो मन है, अंतर्मन है, वो परमात्मा से मिल जाता है और हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें इस दुख, शोक या अहंकार या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे हम कहते हैं समाधि की स्थिति। तो अगली बार हम दूसरे प्रश्न का, यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र पहला है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसके प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।